नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जहां कयास लगने शुरू हो गए हैं कि शरद पवार अब उद्धव ठाकरे के साथ बड़ा खेल करने वाले हैं और अजीत पवार के साथ शामिल होने वाले हैं। जोरों शोरों से ये कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि हाल फिलहाल में अजीत पवार ने दिल्ली में शरद पवार से मुलाकात की है। इस मुलाकात में क्या बात हुई है, क्या रणनीति बनी है, ये निकलकर सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से शरद पवार की पार्टी के नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, उन्होंने राजनीति में तहलका मचा दिया है, महाविकास अघाड़ी में भूकंप ला दिया है, क्योंकि खबरें जोरों शोरों से तूल पकड़ने लगी हैं कि शरद पवार क्या अजीत पवार के खेमे में शामिल हो जाएंगे, क्या महायुति के साथ चले जाएंगे, क्योंकि शरद पवार और उद्धव ठाकरे की स्थिति इस वक्त बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जिस वक्त महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे आए, महाविकास अघाड़ी को लगा था कि वो इस बार जीत हासिल कर लेंगे, बड़े लेवल पर सरकार बना लेंगे, लेकिन महायुति का जादू ऐसा चला कि महाविकास अघाड़ी को बुरी तरह हार का मुंह देखना पड़ा। ना कांग्रेस कमाल पर कर पाई, ना अजीत और शरद पवार कमाल कर पाए, ना उद्धव ठाकरे कुछ कमाल दिखा पाए। तीनों ही दलों की बुरी तरह हार हुई है। हार का मुंह भी ऐसा देखने के लिए मिला है कि सीटें भी उतनी नहीं मिल पाई जितनी इन लोगों को उम्मीद थी। अब उद्धव ठाकरे तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह कर ही रहे हैं, शरद पवार भी अब अपने लिए रास्ता तलाशने शुरू कर दिए हैं। चाचा भतीजे के बीच का रिश्तों में पड़ी दरार अब मिटती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि बीते दिनों से दोनों ही एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर रहे थे, लेकिन अब शरद पवार का जन्मदिन था और अजीत पवार उन्हें जन्मदिन की बधाई देने के बहाने उनके पास पहुंचे और उनसे मुलाकात की और शुभकामनाएं दी। तभी से महाराष्ट्र की राजनीतिक गलियारों में पवार परिवार के बीच एक और गिले शिकवे दूर करने की चर्चा चल रही है। कहा जा रहा है कि अजीत पवार और शरद पवार फिर से एक साथ हो जाएंगे। रिपोर्ट में इसके संकेत छन छनकर परिवार से ही आने के दावे किए जा रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के विधायक रोहित पवार की मां सुनंदा पवार ने बड़ा बयान दिया और कहा, जब वे शरद पवार और अजीत पवार के नेतृत्व वाली पार्टियों के फिर से एक होने की बात करती हैं, तो वो महाराष्ट्र के लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाओं को बयां कर रही होती हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं की ये मनोभावना है। सुनंदा ने इसके साथ ही कहा है कि एकजुट परिवार ताकतवर होता है और पवार परिवार की पीढ़ियां इन सभी वर्षों में हर अच्छे बुरे समय में एक साथ रही हैं। पिछले साल जुलाई में अजीत पवार ने एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हो जाने के बाद एनसीपी दो टुकड़ों में बंट गई थी। चुनाव आयोग ने बाद में अजीत पवार को पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह घड़ी दे दिया था, जबकि शरद पवार के गुट का नाम एनसीपी शरद चंद्र पवार रख दिया था। सुनंदा पवार ने इस पर भी बयान दिया और कहा कि राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, उनके बेटे पार्थ पवार और रोहित पवार सभी दिग्गज नेता शरद पवार को जन्मदिन की बधाई देने के लिए इकट्ठा हुए थे। 84वां जन्मदिन था शरद पवार का। इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि परिवार की एकता में उन्हें कुछ भी राजनीति नजर नहीं आता। जहां तक पार्टी कार्यकर्ताओं की भावना का सवाल है, तो सुनंदा का मानना है कि अगर पार्टी बटी हुई ना रहकर एकजुट रहेगी तो पूरे प्रदेश में पार्टी की ताकत बढ़ेगी। पार्टी कार्यकर्ताओं की इन भावनाओं का सम्मान मैं करती हूं, सुनंदा ने यह बयान दिया है। अब क्या दोनों नेता इस बात पर विचार करेंगे, इस सवाल के जवाब में भी एनसीपी नेताओं की तरफ से बयान आया है और कहा है कि चुनाव प्रचार में शामिल होने के अलावा मैं राजनीति से दूर रहूंगी, इसलिए यह पूरी तरह से अजीत दादा और पवार साहब और उनकी पार्टियों का फैसला होगा। तो अजीत शरद पवार की पार्टी के नेता जो बयान दे रहे हैं, उससे कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं शरद पवार का मन अब डोलने लगा है। शरद पवार अब समझ गए हैं कि महाविकास अघाड़ी का भविष्य अंधेरे में है और अधर में लटका हुआ है। जनता ने उसे बुरी तरह नकार दिया है, तो आने वाले वक्त में शरद पवार जो है वो नुकसान ही झेलेंगे और यही वजह है कि अब उन्होंने अजीत पवार की तरफ नरम रुख रखना शुरू कर दिया है। चुनाव से पहले बेशक अजीत पवार और शरद पवार के तेवर तीखे नजर आ रहे थे। शरद पवार लगातार आंख दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही चुनावी नतीजे सामने आए उसके बाद से शरद पवार कहीं ना कहीं ढीले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में चाचा भतीजे एक हो सकते हैं, यानी अजीत
अजीत पवार और शरद पवार एक हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो राजनीति में एक नया भूचाल देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे अकेले रह जाएंगे और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को किनारे करते हुए नजर आ रही है, क्योंकि महायुति की, महाविकास आघाड़ी की जो हार हुई है वो ना कांग्रेस हजम कर पा रही है, ना उद्धव ठाकरे हजम कर पा रहे हैं। और कहीं आने वाले वक्त में ये तस्वीर भी ना देखने को मिलेगी, उद्धव ठाकरे भी महायुति की तरफ अपनी नजदीकियां बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र से बड़ी खबर सामने आई है, उसने राजनीति में तहलका मचा दिया है, क्योंकि अजीत पवार खुद अपने चाचा शरद पवार के जन्मदिन पर उन्हें शुभकामनाएं देने उनके पास पहुंचे और उनसे बातचीत की है। तो कहीं ना कहीं इन नजदीकियों से ही तमाम तरीके के सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। अगर ऐसा होता है तो राजनीति में एक नई तस्वीर देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि शरद पवार महायुति के साथ खड़े हुए नजर आएंगे, क्योंकि अजीत पवार महायुति का हिस्सा है, डिप्टी सीएम है। अगर शरद पवार उनके साथ आते हैं तो वो भी महायुति में शामिल हो जाएंगे। अब खैर, ये कयास कब तक सही साबित होंगे ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिस तरीके की आशंकाएं लगाई जा रही हैं उससे कुछ ना कुछ महाराष्ट्र में कुछ बड़ा देखने के लिए मिल सकता है। तो आपको क्या लगता है, क्या शरद पवार अजीत पवार के पास साथ आ पाएंगे? कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।